हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल गरिमा स्टडी क्लासेस। सो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो कि ट्रांसक्रिप्शन है। गाइस, अगर आप लोगों ने ऐसे पॉइंट्स में एग्ज़ाम में आंसर लिखे तो आपको ये पॉइंट्स के ही मार्क्स मिलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिखे हैं तो इसमें मुझे पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे, ओके। लेकिन अगर आप लोगों ने पैराग्राफ राइटिंग की है तो उसमें आपके मार्क्स कट भी सकते हैं या फिर बहुत कम मिल सकते हैं, 3 या 2 ही मार्क्स आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना क्या है कि हम लोगों को पहले पॉइंट्स में आंसर लिखना है, पॉइंट्स में इसका पूरा डिटेल में बताना है पॉइंट्स में। गाइस, फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसका, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइज ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट। जो प्रोसेस होती है वो आरएनए से डीएनए टेम्पलेट में होती है। नाउ जो सेकेंड पॉइंट है हमारा, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए गेट्स कॉपी इनटू एमआरएनए ड्यूरिंग द प्रोसेस। जो सेगमेंट होता है डीएनए के वो कॉपी बनाता है एमआरएनए ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ओके। नाउ जो थर्ड पॉइंट है हमारा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट एट द प्रमोटर रीजन। जो प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्ट होने की वो प्रमोटर रीजन से होती है ऑफ द टेम्पलेट डीएनए एंड टर्मिनेटेड एट टर्मिनेटर रीजन। जो ख़त्म होती है वो टर्मिनेटर रीजन से ख़त्म होती है। तो ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ गाइस, फोर्थ पॉइंट हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ कम्प्लीमेंट्री गवर्नर्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। नाउ फिफ्थ पॉइंट, एडेनोसिन नाउ फॉर्म बेस पेयर विथ यूरेसिल। जो एडेनोसिन होता है वो बेस पेयर में यूरेसिल्स के साथ फॉर्म करता है। तो ये हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ गाइस, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये हमारा एक और पॉइंट है जो कि है, द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड primarily by 3 रीजन इन द डीएनए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रमोटर रीजन से स्टार्ट होता है। तो ये फर्स्ट है हमारा अ प्रमोटर, सेकेंड है हमारा द स्ट्रक्चरल जीन एंड थर्ड है हमारा द टर्मिनेटर, ओके। नाउ गाइस, ये एक डायग्राम बेस्ड है कुछ, आप इसको भी पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रमोटर रीजन ये हमारा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुई प्रोसेस हमारी। इसके बाद ये जो प्रमोटर रीजन है ये स्टार्टिंग का है। इसके बाद टर्मिनेशन स्टार्ट साइड, ये बीच की जो है वो स्टार्ट साइड, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होती है। इसके बाद स्ट्रक्चरल जीन टेम्पलेट स्टार्ट, ये वाला यहाँ पे स्टार्ट हुई, यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी प्रोसेस। टर्मिनेटर रीजन में यहाँ इस जगह हमारी प्रोसेस ख़त्म होती है जो कि कोडिंग स्टैंड होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गाइस, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, ट्रांसक्रिप्शन पॉइंट में, ओके। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइज ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस प्रोसेस होती है जो कि एमआरएनए से डीएनए फॉर्म करती है। इसके बाद ये देखिए, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है डीएनए टू आरएनए। इस डीएनए से आरएनए को प्रोसेस होने पे इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एंड आरएनए टू प्रोटीन प्रोसेस हो रही है तो उसे कहेंगे ट्रांसलेशन कहेंगे, ओके। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सेंट्रल डोगमा है, ओके। नाउ गाइस, यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक में देखते हैं। मैकेनिज्म पूरी आपको यहाँ पे मैं समझा दूंगी अभी। फर्स्ट हमारा है इनिशिएशन, सेकंड एलोंगेशन, थर्ड टर्मिनेशन। ये तीनों में हमारी मैकेनिज्म होती है, तीनों पॉइंट्स में। सो आइए देखते हैं। इनिशिएशन, सिग्मा फैक्टर, ये देखिए सबसे पहले आपको ऐसे डायग्राम बना लें, डीएनए बनाना है पूरा सेम एज इट इज़। ये जो हमारा रीजन है वो है प्रमोटर रीजन, और यहाँ पे मैंने पहले बताया कि जो लास्ट है वो टर्मिनेटर रीजन है। यहाँ प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे फिनिश हो रही है, ओके। गाइस, यहाँ पे ये पॉइंट्स देखते हैं आप, हम लोग इनिशिएशन के हम लोग टोटल 5 पॉइंट्स देखेंगे। फर्स्ट हमारा है द प्लेस फ्रॉम वेयर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट। जो इनिशिएशन है वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट करती है। नाउ सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज द प्रमोटर साइट ऑफ डीएनए। नाउ थर्ड पॉइंट है डीएनए डिपेंड आरएनए पॉलीमरेज दैट कैटालिसिस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। नाउ फोर्थ पॉइंट हमारा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रमोटर एंड इनिशिएटेड ट्रांसक्रिप्शन, ओके। इनिशिएशन जैसे कि हम लोग कह सकते हैं, ये जो हमारा प्रोकैरियोटिक का ये कोड टाइप का है, ओके। इसको आप लर्न करिए, TATAT।
ये हमारा प्रोकैरियोटिक में होता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में, एंड यूकैरियोटिक में होता है TAT4A। ओके, इनिशिएशन प्रोसेस में आप लोग ये वाला डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनिशिएशन में आप लोगों को ये वाला डायग्राम पूरा बनाना है, जैसे मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेम एज इट इज़ है। नाउ गाइस, जो हमारे पास सेकंड मैकेनिज्म का प्रोसेस है वो है इलोंगेशन। गाइस, इसके भी पॉइंट्स में आप लोग देख सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी। द RNA polymerase core enzyme in the presence of energy and Mg2+ can catalyze the process of the elongation. Now second point हमारा sigma factor separate the core enzyme moves along the antisense strand till it's reach terminator site. Okay, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिग्मा फैक्टर सेपरेट करता है टर्मिनेटर साइड को। जैसे ये सिग्मा फैक्टर है, ये यहाँ से यहाँ तक ये सेपरेट करता है, इसके बाद ये अलग बनाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से ये RNA होता है, ये देखिए RNA, और ये टर्मिनेटर साइड है, ये लास्ट वाली, ये प्रमोटर रीजन। ओके, ये आप लोग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ टर्मिनेशन प्रोसेस, फर्स्ट पॉइंट है हमारा when RNA polymerase enzyme reach at terminator site, it separates from a DNA template. तो ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा। नाउ सेकेंड पॉइंट, at terminator site on DNA and 2 base are present in palindromic sequence. Okay, now रो फैक्टर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रो फैक्टर रिकॉग्नाइज टर्मिनेटर साइट। आइए इसका देख लेते हैं डायग्राम भी। सबसे पहले हम लोग DNA ड्रॉ किया, इसके बाद ये देखिए ये 3, 2 ये ऐसे बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये RNA है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये जो रो फैक्टर है, यहीं पे टर्मिनेटर रीजन में ही इसी जगह यहाँ पे रो फैक्टर भी होता है। इसको RNA पॉलीमरेज भी कहते हैं एंड रो फैक्टर भी कहते हैं। तो गाइस, ये था कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। तो गाइस, ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।